अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, 14 दिन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही नोटिस दिया गया है उसके बाद से लगातार विपक्ष हो हंगामे कर रहा है। हुआ क्या आपको बताते हैं। शीतकालीन सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा कैसे चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के नेता सियासी एजेंडा संसद में उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष जनता के मुद्दे छोड़ सियासी मुद्दे पर चर्चा चाहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी पंचायत, यहाँ जनता की कोई बात ही नहीं हो रही। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की मियाद तय है, जो मैं आपको बता भी रही हूँ कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है प्रस्ताव लाने से पहले, और ऐसे में 14 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई होती है। लेकिन अभी से ही हो हंगामा जारी है। विपक्ष नोटिस देने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है। क्या विपक्ष देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होना ये सभी को पता है, नंबर्स चाहिए उसके लिए। ऐसे में धनखड़ और खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। सुनिए जरा कैसे। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है, और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छड़ते हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल कटवा लिए। आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूँ। आपने बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। तो सुना आपने कैसे किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, ये दलीलें चल रही थी। इस बीच जगदीप धनखड़ ने हाथ तक जोड़ लिए, उसके बावजूद खड़गे शांत नहीं हुए। ये कहा जगदीप धनखड़ ने कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। यहाँ खड़गे ने कहा कि मैं आपकी तारीफ सुनने नहीं आया। जगदीप धनखड़ ने इसका जवाब कैसे दिया है जरा वो भी सुनिए। मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। चर्चा देश के आपको की तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुनते रहने के लिए आए। के बात की लेकिन आपको बताइए कोई पहली बार नहीं है जब धनखड़ और यहाँ पर खड़गे के बीच बहस हुई है। इससे पहले भी टक्कर हो चुकी है। कब कब हुई है बताने जा रहे हैं आपको। 9 दिसंबर 2024 में जॉर्ज सोरोस के विपक्ष पर मुद्दे ने कांग्रेस को यहाँ पर घेरा और ऐसे में खड़गे सीधे सभापति से ही भिड़ गए। ये तो अभी की बात है। 24 नवंबर 2024 में खड़गे और धनखड़ में तीखी बहस हुई थी, तब भी अलग मुद्दों पर बहस हुई। 2 जुलाई 2024 में भी धनखड़ ने जयराम रमेश को प्रतिभाशाली कहा था, तारीफ की थी, लेकिन खड़गे ने धनखड़ पर वर्ण व्यवस्था का आरोप लगाया था और रमेश ज्यादा काबिल और मैं मंदबुद्धि हूं ये कह दिया था। खड़गे ने खुद ही बुरा मान गए थे क्योंकि उनकी तारीफ हुई थी जयराम रमेश की। 27 जून 2024 को भी ऐसा ही हुआ। नीट के मुद्दे पर विपक्ष वेल में आ गया था, खुद खड़गे भी वेल में पहुंच गए। धनखड़ ने समझाया कि नेता प्रतिपक्ष वेल में नहीं आते, इस पर भी बहसा बहसी यहाँ होती दिखाई दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। आपको बताते हैं इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई है। कब हुई है चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। देखिए अभी शीतकालीन सत्र में क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति से उलझते नजर आ रहे हैं और बार बार उलझते नजर आ रहे हैं, एक दो बार नहीं। धनखड़ पर पक्षपात का उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है कि धनखड़ बात ही नहीं सुनते हैं। पूरा विपक्ष यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर एक होता दिखाई दिया। करीब 60 सांसदों ने इस पर साइन भी कर दिया, जो नोटिस दिया गया उसमें साइन भी कर दिया गया है। सपा सांसद, इससे पहले मानसून सत्र में ऐसा हुआ था, सपा सांसद जया बच्चन सभापति से भिड़ती दिखाई दी थी और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सभापति की टोन पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। टोन क्या, उन्होंने इनको जया बच्चन को पूरे नाम से संबोधित किया था।
उस पर इन्होंने आपत्ति जताई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को उस वक्त भी तैयारी की गई और 87 सदस्यों ने यहां प्रस्ताव पर साइन उस वक्त किया था, लेकिन राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए उस वक्त स्थगित हो गई थी। तो उस दौरान भी यहां पर एक क्लैश देखने को मिला था। जरा तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जया बच्चन कैसे अग्रेसिव हो गई थी, जरा देखिए सभापति से कैसे बहस हो रही है। जरा फुल स्क्रीन करिएगा, अप साउंड करिएगा, सुनवाइए जरा। एक सेकंड, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड, माननीय सदस्यगण, और एक और तस्वीर आपको 19 दिसंबर 2023 की दिखा रहे हैं, जब सभापति का अपमान कल्याण बनर्जी की तरफ से किया गया। ये देखिए राहुल गांधी यहाँ खड़े थे, मिमिक्री की जा रही थी। ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, तब भी देखिए कैसे चेयर का अपमान किया गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष इस तरह से चेयर का अपमान कर रहा है। इससे पहले भी मिमिक्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्याण बनर्जी हैं, सांसद हैं टीएमसी के, और इन्होंने कैसे मिमिक्री की थी, जरा आप साउंड करिएगा, सुनवाइएगा। You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here. तो संविधान की बात तो करता है विपक्ष, लेकिन कितना सम्मान करता है ये भी देखिए। विपक्ष संविधान बचाने का नैरेटिव हमेशा ही गढ़ता रहा है, लेकिन संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। विपक्षी नेता सभापति की नकल करते हैं, हमने आपको वीडियो भी दिखाया। सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, लेकिन संसद के जो नियम हैं उनको दरकिनार करते रहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की गंभीरता पर ऐसे में सवाल उठाए थे, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी थी। जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ उस वक्त वो राहुल गांधी मौजूद थे, उनके सामने टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो मिमिक्री कर रहे थे। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या किसी राजनीतिक रणनीति के साथ लाया गया? क्योंकि पास तो ये होने वाला नहीं है, नंबर्स तो है नहीं, लेकिन कम से कम समय इसको लेकर हो हंगामा करने के लिए, क्या विपक्ष हो हंगामा करने के लिए और समय बाय आउट कर रहा है? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष जहां अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी कनेक्शन पर हमलावर है। सोरोस का लिंक सामने आने की वजह से सभापति ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को अहमियत दी। यही वजह है कि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। कांग्रेस सोनिया गांधी का बचाव करने के लिए मुद्दे को भटकाने में जुट गई। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना इसी का नतीजा है। हालांकि विपक्षी नेताओं को भी पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में वो कामयाब नहीं होंगे। बावजूद इसके विपक्ष लगातार पक्षपात का आरोप लगा रहा है। ये वही विपक्ष है जो कभी सभापति पर आरोप लगाता था तो कभी उनकी मिमिक्री करता था। उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और उसका मजाक उड़ाया गया। ऐसे में अब बीजेपी राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता पर सवाल खड़ा कर रही है। सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। राज्यसभा के इतिहास में ये पहला मौका है जब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन जब संवैधानिक पद के सम्मान की बात आती है तो विपक्ष का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। आज भी जब सभापति के सब्र का बांध टूटा तो विपक्ष इस मुद्दे को दलित नेता के अपमान से जोड़ने लगा। आज बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल जो एक दलित मजदूर के बेटे हैं, किसान हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के कारण, किसान विरोधी मानसिकता के कारण आज हमें शर्म आ रही है कि राज्यसभा में अडानी के पैसों की खनक पर सत्तारूढ़ दल उन्हें अपमानित करता रहा। ने सदन में गालियां दे दे के चीख चीख के अपमानित किया। ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। आज अगर नेता विपक्ष के रूप में एक दलित बैठा हुआ है उस कुर्सी पे,
तो आप उसको बोलने नहीं देंगे? नागपुर की मानसिकता से हिंदुस्तान चलेगा? जो भाजपाई मानसिकता जो दलितों को हजारों वर्षों से कुचलने में यकीन रखती है, जिनके राज्यों में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, आज एक दलित की आवाज को आपने सदन में जिस तरीके से कुचला है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाना चाहता है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। इसे एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन संसद में इस तरह के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित कराना असंभव सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।